प्यारे दोस्तों, मैंने अपने सबसे पहले वीडियो फाइंड योर नेचुरल ग्रिप पार्ट 1 में यह बताया था कि कॉमन ग्रिप आपको ज़्यादा पावर नहीं दे सकता, लेकिन जो कैरम की सखोल जानकारी रखते हैं वे बोलेंगे यह ज़रूरी नहीं है और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, जिसके कारण मैंने शायद शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, उसी दिशा में आज हम देखेंगे कैरम चैंपियन निशांत फर्नांडो को, जो एक समान ग्रिप का उपयोग करते हैं। तो चलो 1 मिनट के लिए बस देखें और सराहें इस चैंपियन को अपना खेल खेलते हुए। हर कैरम प्रेमी उनका खेल देखकर मंत्रमुग्ध होने से चूकेगा नहीं, फिर चाहे वो एक स्ट्रेट पीस हो या कट या हुक, जिसमें स्ट्राइकर को बहुत दूरी तय करनी होती है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को लगातार दबाव में रखते हैं, जैसे कि वह उनके कानों में बार बार फुसफुसा रहे हों, पकड़ लो मुझे अगर पकड़ सकते हो तो। अपने ग्रिप के नैपुण्य के कारण वह अपने शरीर को बड़ी ही आसानी से अपने हर कैरम शॉट के पीछे लाते हैं। वह मैच के लिए आते हैं, बैठते हैं और मैच समाप्त होने तक बस हमले पर हमले बोल देते हैं अपने प्रतिद्वंद्वी पर। आप उनमें और महान माइक टायसन के बीच समानताएं महसूस कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि उनका विरोधी समझ सकता है मेरा क्या मतलब है। तो आखिर में प्रश्न यह उठता है कि वह ऐसी कैरम की जादूगरी कैसे करते हैं इतने सरल दृष्टिकोण से अपने ग्रिप में। दोस्तों, कोशिश करते हैं उनकी कुछ खासियतों को समझने की, वो खासियतें जो उन्होंने विकसित की होंगी अपने अटूट परिश्रम और कैरम की साधना से, जो उनकी इस अनोखी ग्रिप को आसानी से कॉपी करना मुश्किल बना देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा विश्लेषण। हमारी उंगली में 3 फैलैंक्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल, और यह डिस्टल फैलैंक्स है जो स्ट्राइकर के सीधे संपर्क में आता है। यदि आप निशान के इस पहलू को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह थोड़ा मुड़ा हुआ है। यह डिस्टल फैलैंक्स उनकी तर्जनी का। मुझे नहीं पता कि यह स्वाभाविक है या ऐसा बहुत कैरम की प्रैक्टिस से उन्होंने हासिल किया है, लेकिन आप देखेंगे कि वह इस डिस्टल फैलैंक्स का इस्तेमाल इस मुड़े हुए तकनीक से करते हैं। अभी यह मुड़ा हुआ डिस्टल फैलैंक्स क्या करता है? यह वास्तव में उस समय को बढ़ाता है जब स्ट्राइकर उनकी तर्जनी के संपर्क में होता है। इसीलिए उन्हें स्ट्राइकर पर अतिरिक्त नियंत्रण या कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा वह अपने शॉट्स में और एक विशेषता जोड़ते हैं, जैसे हर शॉट में एक मामूली कट जुड़ी हुई हो। वह अपनी ग्रिप को थोड़ा फ्लैट करते हैं, मतलब वे उसे थोड़ा एंगल प्रदान करते हैं। उससे उन्हें दो चीजें हासिल होती हैं। नंबर एक, उनकी तर्जनी के साथ स्ट्राइकर का सीधा संपर्क और भी बढ़ता है। नंबर दो, उस हल्के स्पिन जो वह अपने स्ट्राइकर को देते हैं, कॉइन को भी थोड़ा स्पिन मिलता है और पॉकेटिंग के लिए थोड़ा और मार्जिन ऑफ एरर मिलता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वह पॉकेटिंग को और आसान बनाते हैं। इसके साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस असाधारण कैरम चैंपियन के खेल को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलो देखते हैं निशांत के एक फिनिश को। यहाँ आप देखेंगे इस कैरम पोजीशनिंग को, जिसमें विरोधी ने अपनी थंब नहीं ली, यह अनुमान लगाते हुए कि उन्हें और एक तो चांस मिलेगा। मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा कि विरोधी खिलाड़ी की सोच सही है और 90% यह स्ट्रैटेजी काम करेगी, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये कि निशांत उन 90% खिलाड़ियों में नहीं आते। अप्रतिम, है ना? चलो एक स्पष्ट दिशा से देखते हैं उनकी एंगुलर तर्जनी को। अभी देखते हैं उनके एक ब्रेक को। यहाँ और एक बार आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे
उनकी मुड़ी हुई एंगुलर तर्जनी को। और हर शॉट में आप देखेंगे वह 2 कदम आगे की सोच रहे हैं। आप ऐसा तभी ही कर सकते हो जब आपने महारत हासिल की हो अपनी ग्रिप पर। दोस्तों, फिनिशिंग शॉट पे ज़रूर गौर करना। उस आखिरी नाजुक कट में आप देखेंगे कैसे उन्हें स्पिन की हुई कॉइन अच्छा मार्जिन ऑफ एरर देगी पॉकेटिंग के लिए। बढ़िया। और यह आखिरी फिनिश जो किसी को भी हैरान कर देगा। मैं कहूँगा कि इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन अपने विरोधी को भी हिला देगा और उसे मजबूर कर देगा ये कहने के लिए, वेल प्लेड चैंप। निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूँगा कि निशान ने 2 ग्रिप, कॉमन ग्रिप और फ्लैट ग्रिप का संयोजन करके अपनी ग्रिप को विकसित किया होगा। ऐसी ग्रिप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए उन्होंने हज़ारों घंटे प्रैक्टिस की होगी और बखूबी अपनी खुद की क्रिएटिविटी और ओरिजिनैलिटी का उपयोग किया होगा अपनी अनोखी नेचुरल ग्रिप की तलाश में।